मैं पता है इस वीकेंड बहुत ही ज़्यादा कैजुअली नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक शो देखा एंड मैं नॉर्मली ना आजकल शोज देखने के मूड में हूँ नहीं बट समहाउ आई क्लिक्ड ऑन द फर्स्ट एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड देखते ही आई गॉट हुक्ड। ऐसा बहुत कम होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो शर्मा टॉक्स। ये मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक वारंट, जो कि अभी बहुत रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुआ है और ये बेस्ड है ऑन द बुक रिटन बाय सुनील गुप्ता और सुनीत्रा चौधरी। अब ये शो किस पे बेस्ड है? ये शो है बेस्ड तिहाड़ जेल, दिल्ली का बहुत फेमस जेल है। 1979 और 1985 के बीच की टाइमलाइन है शो की। अब इस शो की स्टोरी क्या है? ये स्टोरी रिवॉल्व होती है सुनील गुप्ता जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके अराउंड, कि तिहाड़ जेल में वो कैसे कैसे सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, क्या होता है, सब कुछ इसके अराउंड ये पूरा का पूरा शो है। अब आपने सोचा होगा ब्लैक वारंट होता क्या? ब्लैक वारंट बेसिकली ये होता है कि जब किसी कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उनके नाम पे एक इशू करा जाता है वारंट, जिसको कहते हैं ब्लैक वारंट, जिससे उन्हें फांसी मिलती है। इस शो के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत फेमस क्रिमिनल्स के नाम भी है जो आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, जैसे चार्ल्स शोबराज, रंगा बिल्ला, ऐसे बहुत सारे फेमस क्रिमिनल्स के नाम है। एंड आई टेल यू, इसका एपिसोड 2 देखो जिसके अंदर रंगा बिल्ला का पूरा केस है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई एम नॉट इवन किडिंग यू, वो सीन्स आपके दिमाग में रहेंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि भाई रंगा बिल्ला का एक्चुअल में पूरा का पूरा कांड क्या हुआ था, वो असली सच्चाई बताएंगे कि कितनी बड़ी हाहाकारी मची थी उस टाइम पे दिल्ली में। इस शो के जो डायरेक्टर्स, प्रेजेंटर्स, राइटर्स है वो है विक्रमादित्य मोटवानी और सत्यांशु सिंह, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से शो लिखा है और डायरेक्ट भी करे हैं कुछ एपिसोड्स। लेकिन ये शो की जो यूएसपी है, ये शो की जो ताकत है, वो सब में से पता है क्या है? इसकी कास्टिंग। इसकी कास्टिंग इतनी टॉप नॉच है ना। जो इसके अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है सुनील गुप्ता, जिसको प्ले करा है जहान कपूर ने, जो कि आप लोगों को नहीं पता तो शशि कपूर के पोते हैं। एंड आई टेल यू, बहुत ही बढ़िया काम करा है उन्होंने, बहुत ही कमाल। जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने कैरेक्टर में कि वो लैंकी, अंडर कॉन्फिडेंट बट सच्चाई के पाथ पे चलने वाला एक हीरो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे करा है। जो एक और बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले करा है वो करा है अनुराग ठाकुर ने, जो एक हरियाणवी पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। एंड आई टेल यू, ऐसा हरियाणवी पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर अभी तक आपने किसी शो में भी नहीं देखा होगा। आई थिंक बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिल्ली पुलिस इन एनी अदर शो। और इसके अंदर एक और कास्ट है परमवीर चीमा, जिन्होंने प्ले करा है शिवराज सिंह मंगत को। अगर आपने इनका शो एक नहीं देखा टीवीएफ का, बेहतरीन बहुत, लेकिन क्रिमिनली अंडररेटेड शो है सपने वर्सेस एवरीवन, यू शुड वॉच दैट शो। उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छा काम करा था, इसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया काम करा है। लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है हैंड्स डाउन वो है राहुल भट्ट की, जिन्होंने राजेश तोमर का कैरेक्टर प्ले करा है। भाई वो जब भी स्क्रीन पर आए ना, उन्होंने वो सीन खा लिया है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए ये शो के दो जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो है धैया का कैरेक्टर और राजेश तोमर का कैरेक्टर, राहुल भट्ट और अनुराग ठाकुर। भाई अब ये शो की पता है बेस्ट चीज़ है क्या? ये शो की बेस्ट चीज़ है ये कि भाई आप लोग हमेशा आप लोग फैसिनेट हो जाओगे कि यार अच्छा तिहाड़ में ऐसा होता था, वैसा होता था। क्योंकि इसके अंदर जो एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है ना, कि यार जो तिहाड़ के अंदर जेलर्स होते हैं उनकी साइकी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जेलर बनने की जॉब लेकर, उनकी फैमिली लाइफ कैसे इम्पैक्ट आती है, कि मतलब क्रिमिनल्स अंदर रह के भी उनकी पकड़ कितनी ज़्यादा होती है। इसके अंदर बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिसके अंदर क्रिमिनल बोलता है, जो गैंग लीडर होता है तिहाड़ जेल में, वो बोलता है कि सबको पता होना चाहिए कि तिहाड़ असली में चला कौन रहा है। उसका मार्क ये था कहने का कि भाई तिहाड़ असली में क्रिमिनल्स ही चलाते हैं। और जब कोई पुलिस ऑफिसर उनके अगेंस्ट जाता है तो क्रिमिनल्स अंदर रह के उनकी फैमिली को अटैक कर सकते हैं, तो वो उस डर में ना पुलिस ऑफिसर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। वो चीज़ इतनी ब्रिलियंटली दिखाई है ना। सेकंड चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी तरीके लगी है इसके अंदर, कि कोई भी शो के अंदर है ना, दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला कि भाई तुम कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ दिखाओ, दूसरा प्लॉट पे ऊपर ध्यान दो। कभी कभार कुछ शोज़ है ना भटक जाते हैं, कुछ शोज़ कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिखाते हैं ना, तो प्लॉट थोड़ा पीछे रह जाता है। और अगर कभी कभार प्लॉट में ज़्यादा घुस जाते हैं तो हम कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते। बट ये शो में बहुत अच्छा बैलेंस हिट करा है। हम कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ को भी छूते एज वेल एज प्लॉट को भी पीछे नहीं छोड़ते, तो वो मुझे बैलेंस बहुत ही अच्छा हिट करा गया। आपको एक भी एपिसोड का पेस बेकार नहीं लगेगा, पेस इतना बढ़िया है, आप बिंज कर सकते हो। बिंज वर्दी शो है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा, ये भाई आप फैमिली के साथ शायद मत देखना, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा गाली गलौज है। और पता है मुझे ये शो क्यों बढ़िया लगा, क्योंकि
इसके अंदर है ना दिल्ली पुलिस को बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में दिखाया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मुझे जिस कंटेंट में दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया दिखी थी ना वो था आई गेस दिल्ली क्राइम। लेकिन जो भाई रोहित शेट्टी ने धेड़ पीटी थी ना दिल्ली पुलिस की अपने घटिया से शो में इंडियन पुलिस फोर्स, इतनी गंदी इंटरप्रिटेशन दिखाई थी दिल्ली पुलिस की, मैं क्या बताऊँ। उसका पैलेट क्लेंजर ये शो है। इसके अंदर एक बड़ी बड़ी सही चीज़ दिखाई कि जो सुनील का कैरेक्टर है उसका एपिसोड 1 या 2 के अराउंड जो धैया का कैरेक्टर सुनील को बोलता है कि यार तू गाली दे, तू गाली क्यों नहीं, तू धाकड़ बन, तू थोड़ा है ना हिम्मत वाला बन। तो सुनील बिंग सुनील वो नहीं बन पाता, तो धैया उसे बहुत बोलता है कि तू अच्छा बहन की गाली दे, बहन की, वो नहीं देता। लेकिन लास्ट एपिसोड आते आते ना सुनील खुद जाके ना बहन की गाली देता, मारना पीटना शुरू करता है कि उसे रोकते हैं लोग। तो मुझे ट्रांसलेशन इतना इंटरेस्टिंग लगा ना, इतना बढ़िया लगा कि हाँ भाई मतलब ये तिहाड़ क्या कर देता है लोगों को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टू वॉच था। इसके कुछ एपिसोड्स है ना आपको हिला देंगे सही में, कुछ जो विजुअल्स है कि भाई कैरेक्टर्स की जो क्रिमिनल्स वो क्या करते हैं उनकी साइकी में, वो इतना आपको हिला देंगे ना कुछ, तो वो देखना बहुत सही लगा मुझे। बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगा ये शो देखने के बाद। मतलब जो स्टार्टिंग में OTT वाला फेस था ना, जो सीक्रेट गेम्स और मिर्ज़ापुर जैसे जो पंचायत जैसे शोज़ एकदम से नए से आए थे, तो वो देख के कितना अच्छा सा लगा था कि यार शिट ऐसे भी शोज़ आ सकते हैं। मुझे ब्लैक वारंट देख के ना वैसी ही फील आई कि हाँ मतलब एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि यार चलो कुछ नई चीज़ है। इसके अंदर जो एक और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना वो ये था जिसने चार्ल्स शोबराज का कैरेक्टर प्ले करा है। यार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भाई चार्ल्स शोबराज का कैरेक्टर प्ले करा है ना सिद्धांत गुप्ता ने, इतना बढ़िया तरीके से जो एक्सेंट पकड़ा है, कमाल का एक्सेंट पकड़ा है यार, वो आप देख के हैरान हो जाओगे कि भाई फिर आप है ना आप मजबूर हो जाओगे रिसर्च करने के लिए कि भाई चार्ल्स शोबराज सही में तिहाड़ जेल को अपने बाप का घर समझता था क्या, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसे ही घूमता था। और ये शो जिस नोट पे एंड होता है ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आपको एक बार को लगेगा कि यार कहीं इनके मेकर्स ने क्रिएटिव फ्रीडम तो नहीं लिया है। फिर आप सर्च करोगे गूगल पे एंड यू विल बी शॉक्ड कि ऐसा असली में हुआ है। आई वोंट स्पॉइल यू, बट एंड में इतना कुछ शॉकिंग चीज़ होती है ना अचानक से कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये एक्चुअल में हुआ है। तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा कि ये शो देखो। इसके अंदर मैं कोई भी अब फ्लॉ नहीं ढूंढ पा रहा, मैं सीरियसली बोलूँ, मैंने बहुत सोचा बट कोई भी फ्लॉ है नहीं इसके अंदर। तो जो कूड़ा आजकल आ रहा है ना इंटरनेट पे और थिएटर्स में, उसको अवॉइड करके आप ये देखो शो। 7 एपिसोड्स आप बिंज कर दोगे एक ही बार में। आई एम टेलिंग यू ये शो कैन बी वेरी ग्रेटी, कैन बी वेरी नॉट वायलेंट बट बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव हो सकता है, बट स्टिल डूड यू हैव टू वॉच दिस शो, मस्ट वॉच है मेरे लिए। तो गाइज मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा ये शो। अगर आपने ये शो देख लिया है तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ना, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। So yes, this was me with the review of Black Warrant from Sharma Talks, signing off.